यह है माधवपुर गांव, जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। इसी गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहा करता था। वह गोलगप्पे का काम किया करता था। वह गांव में अकेला गोलगप्पे वाला था। सभी उसी से गोलगप्पे लिया करते थे। अरे भाई 10 के कितने गोलगप्पे दोगे? 10 के 10 गोलगप्पे आएंगे, लेने हैं तो बताओ। दे दो 10 रुपए के। वह समय के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। उसके अब बहुत सारे गोलगप्पे बिकने लगे थे। वह बहुत लालची हो गया था। पूरे गांव का अकेला गोलगप्पे वाला हूं मैं। अगर मैं गोलगप्पे के प्राइस बढ़ा दूं और इसमें मिलावट कर दूं तो क्या ही पता लगेगा किसी को। इस तरह मैं अमीर भी बन जाऊंगा। इन मूर्खों को क्या पता। अरे भाई 20 के गोलगप्पे देना। पहले ही बता देता हूँ, 20 के 10 गोलगप्पे हैं, लेने हैं तो लो। अरे अचानक से पैसे कैसे बढ़ा दिए, वो भी सीधा डबल? ये थोड़ी होगा। महंगाई इतनी हो गई है, मैं क्या करूं? अपने घर से दो तुम्हें, लेना है तो लो वरना जाओ। उसने अपने गोलगप्पों के पैसे भी बढ़ा दिए थे। गोलगप्पों में थोड़ी और मिलावट कर देता हूँ, इनको क्या ही पता लगेगा। और मेरे अलावा दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे। हाँ। अब वह गांव वालों को ज्यादा मिलावट वाले गोलगप्पे देने लगा, क्योंकि अब उसके गोलगप्पे बहुत ज्यादा बिकने लगे थे। समय के साथ साथ गांव के लोग एक एक करके बीमार होने अरे लगे। भाई, वैद्य साहब ने जो कहा है सही कहा होगा। अरे चाची, वैद्य साहब ने कहा है कि इसने बाहर का जरूर कुछ मिलावटी खाया है। अच्छा, उनकी बात गलत नहीं होती। हमें पूरे गांव वालों को बताना होगा कि इसने बाहर का खाने से बीमार पड़ा है, समझे? वरना सब बीमार पड़ जाएंगे। यह सारी बात गांव में फैल गई। अरे भाई, तुम्हारे गोलगप्पों में मिलावट है, उसे ठीक करो। बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कोई। अरे भाई, मेरे गोलगप्पे पहले जैसे ही हैं। अब तुम अपनी खुद की गलतियों से बीमार हो रहे हो तो सारा दोष मुझ पे। हाँ। अरे मैं तेरे बारे में सरपंच से कहूंगी, तब पता लगेगा। अरे किसी से भी कह दो, मैं डरता थोड़ी हूँ जब मैंने कुछ करा ही नहीं। गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, सोनू के गोलगप्पों में बहुत मिलावट है। ये बात खुद डॉक्टर ने हमें बताई, रिपोर्ट में आया है। कृपया उसे समझा दीजिए। अरे भाई, क्या कह रहे हो? उसके गोलगप्पे तो मैंने भी खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। मिलावट नहीं हो सकती। तुम कुछ गलत सुने आए हो। किसने कही तुमसे ये बात? कुछ समय के बाद सोनू की बेटी, जो कि शहर गई थी, एक दिन आ जाती है। सोनू गोलगप्पे बेच रहा होता है। मीना उसके पीछे आ जाती है। पिताजी। अरे बेटा मीना, मैं तो डर ही गया था। अरे नहीं पिताजी, देखा, मैंने आपको सरप्राइज कर दिया, मैं आ गई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। तुम घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ, अभी धंधे का टाइम है। अगली सुबह जब सोनू ने गोलगप्पे बनाकर रखे थे तो मीना वहां आती है। उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे। वह एक गोलगप्पा खा लेती है। मीना रोज सुबह एक गोलगप्पा खाती है। इसी कारण वह बहुत बीमार पड़ जाती है। सोनू गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी मीना को चेक करते हैं। दूसरी तरफ सोनू परेशान था। तभी वैद्य आकर बताते हैं। वैद्य जी, पता चला कि मेरी बेटी क्यों बीमार है। क्या हो गया उसे अचानक? चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी बेटी को दवाई दे दिया है। उसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया था बाहर का खाने की वजह से। बाहर का कम खिलाओ, समझे? बेटी, ऐसा तुमने क्या खाया था पिछले कुछ दिनों में जिससे तुम बीमार पड़ गई? पिताजी, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, बस कुछ दिन से आपके गोलगप्पे खा रही हूँ बस, वो भी घर में। सोनू समझ जाता है कि गोलगप्पों से गांव वालों की क्या हालत हुई होगी। तभी से वह बिना मिलावट के गोलगप्पे बेचता है और अपने पैसे भी उसने कम कर दिए थे। तो देखा आपने, ज्यादा लालच कैसे खुद के ही घर में परेशानी पहुंचाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें। Keep supporting us, be happy and stay tuned with us.